आपके शेड्यूल में सोशल मीडिया के लिए, दोस्ती यारी के लिए, घूमने फिरने के लिए बहुत जगह है। अगर बेटा आपके सपने छोटे हैं, अगर आपका एम छोटा है, अगर आपका एम बड़ा है तो कोई जगह नहीं। पर आपके लिए कमाल की बात यह है, सारे रूल्स डिकोड हो गए हैं। आपके पास फॉर्मूला है। कितने बच्चों के पास ये फॉर्मूला ही नहीं, उनको पता ही नहीं क्या करना है। आपको 12 घंटे टारगेट करना है। स्टडी 12 आवर अ डे। बेटा हफ्ते में दिन होते हैं 7 डेज इन वीक। इसमें से बेटा एक संडे तो आपको मिलता ही है, तो 1 तो संडे आपके पास है ही। तो मैं मान लेता हूँ कि आप सुबह 6 AM उठे, कम से कम आप 7 आवर सोइए। 7 आवर आप सो गए। बेटा अभी भी रिमेनिंग कितना टाइम है आपके पास जीवन में? अभी भी रिमेनिंग कितना टाइम है आपके पास एक दिन में? 7 घंटे सो गए। बेटा अभी भी आपके पास रिमेनिंग 8 आवर है। अब इस 8 घंटे में से बेटा आपको 7 घंटे टारगेट करना है। थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो भाई क्या करेंगे, 7 घंटे हम कैसे बनाएंगे? 2 + 2 + 2 + 1 हम ऐसे बनाएंगे अपने 7 घंटे। 2 2 2 और 1। सर बहुत डिफिकल्ट चीजें बता रहे हो। तो बेटा कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं? 1.5%, 1%। ये सिलेक्शन है बेटा बच्चों का। फाइनली जाके IIT ले लो या नीट ले लो, 1.5% से ज्यादा सिलेक्शन नहीं है बेटा। अगर 100 में से 1 या 2 बच्चा सेलेक्ट हो रहा है तो जाहिर सी बात है जो प्रोसेस होगा वो बहुत केक वॉक तो होगा नहीं, बहुत आसान। ये सारे नियम कानून जो फॉलो करे और लास्ट में उसका पेपर वाले दिन किस्मत भी ठीक हो, भगवान भी साथ दे, वो जाके बेटा सेलेक्ट होता है। तो ये तो है बेटा, ये तो सच्चाई है। पर आपके लिए कमाल की बात ये है कि ये सारे रूल्स डिकोड हो गए हैं। आपके पास फॉर्मूला है। कितने बच्चों के पास ये फॉर्मूला ही नहीं, उनको पता ही नहीं क्या करना है। अब बेटा आपको 6 आवर और पढ़ने हैं। 6 आवर आपको और पढ़ने हैं और आपके पास बच्चे कितने हैं? 8 आवर। तो बेटा आपको इसको 3 में डिवाइड कर देना है। तो 3 में डिवाइड करते हैं। 3 PM से पहले ले लेता हूँ 6 PM, फिर 6 PM से 9 PM, फिर उसके बाद 9 PM से ले लेंगे 11 PM, क्योंकि 11 बजे अपन सो गए हैं और सुबह अपने को 6 बजे उठना है। 7 घंटे की नींद देख रहे हैं। तो मैंने इस 6 घंटे के लिए इसको 3 स्लॉट में डिवाइड किया अपने बचे हुए दिन को। अब 3 से 6 कितना समय है बेटा आपके पास? 3 आवर्स। पढ़ेंगे कितना हम? 2। तो 2 आवर आउट ऑफ 3 पढ़ लिया यहाँ पे। फिर 6 से 9 कितना समय है? 3 आवर्स। कितना पढ़ेंगे बेटा फिर से? 2 आवर आउट ऑफ 3 यहाँ पे भी पढ़ लिया। फिर 9 से 11 कितना समय है इस बार? 2। इस बार पूरा 2 घंटे पढ़ना पड़ेगा। 2 आवर आउट ऑफ। अब मुझे पता है इन सब में आपको अपना खाना पीना सब मैनेज करना पड़ेगा। यानी अगर आप ध्यान से देखो तो आपके शेड्यूल में सोशल मीडिया के लिए, दोस्ती यारी के लिए, घूमने फिरने के लिए बहुत जगह है। अगर बेटा आपके सपने छोटे हैं, अगर आपका एम छोटा है, अगर आपका एम बड़ा है तो कोई जगह नहीं। इतना रिगरस शेड्यूल फॉलो करने के बाद 2 2 4 2 6 और एक साथ, तब जाके बेटा आप 7 आवर स्टडी कर पाओगे। सोचो कितने बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, नॉन अटेंडिंग है, वो तो बहुत खतरनाक पढ़ाई कर रहे होंगे। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते ना, वो भी समय वेस्ट कर रहे होते हैं। तो ऐसा मत सोचो कि बहुत से बच्चे नॉन अटेंडिंग है वैसे ज्यादा। अगर आप 7 घंटे बेटा पढ़ ले जा रहे हो हफ्ते में 5 दिन, आप काफी क्लोज हो अपने सिलेक्शन। इस अप्रोच से, राइट अप्रोच से अगर अपना आप टाइम डिवाइड कर रहे हो, काफी क्लोज हो। अब जिस दिन आप स्कूल नहीं गए बेटा, उस दिन आपको 12 घंटे टारगेट करना है। स्टडी 12 आवर अ डे टारगेट करना होगा, 12 घंटे दिन भर। ये भी बेटा बहुत आसान हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको इसमें भी सोने का समय निकालना है। तो स्लीप आपकी कितनी होगी? मैं कहता हूं अब 8 घंटे सो लो। बेचारे 7-7 घंटे सोए हो, थके भी हो, परेशान भी हो, तो नींद में 1 घंटा एक्स्ट्रा ले लो, फायदा करेगा थोड़ा 1 घंटा ज्यादा। अभी भी बेटा आपके पास रिमेनिंग टाइम कितना है? अभी भी टाइम रिमेनिंग कितना है? दिन में होते हैं आपके पास 24 घंटे, आप 8 घंटे सो लिए बेटा, अभी भी रिमेनिंग टाइम आपके पास 16 आवर बचा है। आपको बेटा कितना पढ़ना है? 12 आवर पढ़ना है। तो 12 आवर अपन कैसे बनेगा? 2 + 2 + 2 + 2 + 2। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12। 3 में डिवाइड कर ले, इजी हो जाएगा। तो 12 आवर को मैं डिवाइड कर देता हूँ कि मुझे 12 आवर पढ़ना है, मतलब 3 + 3 + 3 + 3। तो मेरे पास 4 स्लॉट होने चाहिए। तो 16 घंटे को 4 स्लॉट में डिवाइड करते हैं। मान लेते हैं बेटा आप सुबह उठते हैं, यू वेक अप एट 8 AM। कोई बेटा हो सकता हो बच्चा 6 बजे उठे, कोई हो सकता हो 10 बजे उठे, अपने हिसाब से अपना बना लेना। 8 घंटे सो रहे हैं। ये जो बच्चा है रात को 12 बजे सोया है, सुबह 8 बजे उठ गया है। अब इसके पास दिन भर में 16 घंटे हैं, जिसमें 12 घंटे पढ़ाई करनी है। तो अब मैं इस 16 घंटे को बेटा 4 स्लॉट्स में डिवाइड कर देता हूँ। इस 16 घंटे को 4 स्लॉट्स में मैं डिवाइड करता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। 8 बजे उठा है मान रहे हैं, तो एक हो गया 8 AM से इसका 12 PM पहला स्लॉट, दूसरा हो गया 12 PM से 4 PM का स्लॉट, तीसरा हो गया 4 PM से 8 PM का स्लॉट, और चौथा हो जाएगा बेटा 8 PM से रात वाला 12 AM का। अब ये 4-4 घंटे के स्लॉट हैं और आपको हर बार 3-3 घंटे पढ़ने हैं। यहाँ आपके पास 4 आवर्स हैं, आपको कितना पढ़ना है? 3 आवर आउट ऑफ 4। यहाँ भी बेटा सेम 3 आवर आउट ऑफ 4। इस तरह से करते करते आप 4 स्लॉट में 3-3 घंटे की पढ़ाई कर सकते हो
और इफेक्टिवली यहाँ से 12 घंटे निकाल सकते हो। देखो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, मैं मान रहा हूँ, तो हो सकता हो 12 ना हो 10 घंटे हो जाए, फिर भी एडवांटेज है। और हफ्ते में अगर 2 दिन भी आप ये कर ले गए तो आपके पास एडेड एडवांटेज हो गया बेटा। कितना मैंने बोला था, मिनिमम 4 से 5 घंटा दिख रहा है, 10 घंटे 11 घंटे, एक दिन 10 पढ़ ली, एक दिन 11 पढ़ ली, तो 3-4 घंटे एक्स्ट्रा आप पढ़ रहे हैं। तो ये तो बेटा आपको फॉलो करना होगा। जो लोग स्कूल नहीं जा रहे वो टारगेट करें नॉन अटेंडिंग के अंदर 12 आवर की जगह वो 10 आवर का टाइम ले लें। 10 आवर में क्या करना होगा बेटा, यहीं पे आपको 2-2 घंटे पढ़ने होंगे, 4-4 घंटे में ऐसे डिवाइड करना होगा। बहुत से बच्चे अब ये कहते हैं कि हम नोट्स नहीं बनाएंगे, क्यों, हमें तो टीचर के पूरे पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, हम क्यों नोट्स बनाएं, हम तो वही क्लास आराम से देखेंगे। बेटा आप पढ़ाई करने आए हो, मूवी देखने नहीं आए हो। मूवी नहीं चल रही कि आप बैठे हो आराम से और टीचर पढ़ा रहा है। आपको कलम घिसनी पड़ेगी, हाथ चलाना पड़ेगा बेटा, नोट्स बनाने पड़ेंगे। आप नोट्स के अंदर बेटा सेल्फ अपने नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। हैंड रिटन खुद के नोट्स बनाएं बेटा, हैंड रिटन सेल्फ नोट्स। आप अपने नोट्स लेक्चर के दौरान जरूर बनाएं। नोट्स बेटा हमेशा अपने होने चाहिए। कई लोग कहते हैं नहीं सर नोट्स तो मैं कॉपी कर लूंगा, मैं अपने दोस्त का ले लूंगा। बेटा दोस्त के नोट्स और दोस्त की गर्लफ्रेंड सिर्फ देखने में अच्छी लगती है, मिलती कभी नहीं है, समझ में कभी नहीं आती। ऐसे नोट्स बनाओ कि आपको खुद समझ में आ जाए। कई बच्चे कहते हैं कि सर एक बार पहले नोट्स को मैं रफ बनाऊंगा, फिर उसको फेयर कर लूंगा। पहले एक बार रफली बनाएंगे, फिर क्लास के बाद उसको फेयर करेंगे। कई बच्चे ऑफलाइन कोचिंग करते हैं कि हम यहाँ रफ नोट्स बनाएंगे, घर जाके फेयर करेंगे। बेटा आप सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं। आईटी के एग्जाम में आपकी हैंड राइटिंग के नंबर नहीं मिलते थैंकफुली, ना ही नीट के एग्जाम में। तो आपके पिताजी चाहे आपको कितना डांटें कि कचरे जैसी राइटिंग है, कूड़े जैसा लिखता है, तुम्हारे अक्षर एकदम गंदे लगते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। आपका आईआईटी नीट का एग्जाम तब भी निकल सकता है, आप डॉक्टर बन सकते हो, आईआईटीएन बन सकते हो। तो जितने भी लोगों की गंदी बुरी हैंड राइटिंग है हम सब जीत सकते हैं। कोई बच्चा चाहे गाँव में रहता हो या किसी मेट्रो सिटी में रहता हो, कोई बच्चे के पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हो या किसी बस्ती के अंदर छोटा सा ठेला लगाते हो, सभी तरह का बच्चा तैयारी शुरू कर देता है आईआईटी या नीट की। 2019 में बेटा मेडिकल की तैयारी भारत में 15 लाख बच्चे करते थे। 15 लाख बच्चे मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देते और कहीं ना कहीं कह सकते हो तैयारी करते थे, पर कहने उसमें से सिर्फ टॉप के 1.5 से 2 लाख बच्चे थे जो किसी भी कोचिंग जाके ट्यूशन जाके पढ़ाई करते। वहां उनको मिलते थे वो टॉप के मास्टर्स, वो टॉप का कंटेंट, वो टॉप के असाइनमेंट। ये सब बेटा वंचित थे, 13 लाख बच्चे वंचित थे इन सबसे। सिर्फ टॉप के 1.5-2 लाख बच्चे होते थे जो अफोर्ड कर सकते थे, वो लेते थे। आज कंटेंट यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है। अब बेटा समय ना सबके पास लगभग बराबर है। एनर्जी बेटा आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी कितनी एनर्जी, वो भी मुझे लगता है क्योंकि अभी आप यंग एज में हो। ऐसा नहीं है कि आप लोग बहुत बुढ़े हो गए हैं, 70-80 साल के हैं, किसी को दिल की बीमारी है, किसी कोई और बीमारी है, तो सबकी एनर्जी अलग अलग है। नहीं, अभी आपकी लगभग एनर्जी भी सेम है, तो यहाँ से भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आउटपुट डिपेंड करता है बेटा किस चीज पे, आउटपुट अब डिपेंड करता है इस कांस्टेंट के पे। ये आपको और आपका इंटेंट है, ये आपका इंटेंट है। आपका इंटेंट जितना ज्यादा होगा आउटपुट उतना ज्यादा, और आपका इंटेंट जितना नेगेटिव होगा आउटपुट उतना नेगेटिव। कंटेंट बेटा सबके पास बराबर है, फिर भी सारा बच्चा सेलेक्ट नहीं हो रहा है। एनर्जी भी लगभग सबकी बराबर है, सब यंग उम्र के बच्चे हैं। समय भाई कुछ लोग स्कूल जाते हैं, कुछ नहीं। स्कूल जाने वाले बच्चे भी बहुत सेलेक्ट होते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं रेगुलर स्कूल वाले सेलेक्ट। डिपेंड करता है बेटा ये कांस्टेंट आपका इंटेंट। और बेटा आपका इंटेंट ये भी समझ लो, जितना नेगेटिव होगा, जितने ज्यादा आप काम चोरी करोगे, आउटपुट बेटा उतना नेगेटिव भी आने लगेगा। आउटपुट आप समझ रहे हो ना, सिलेक्शन होना ना होना और जीवन का फ्यूचर।